1958 पुरी का इलाका। मुगल सेना जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थीं। जैसे ही सेनापति ने सेना को गर्भगृह की ओर बढ़ने का आदेश दिया, अचानक आकाश में एक अजीब सा तूफान उठा। सूरज की रोशनी पल भर में गायब हो गई और चारों ओर घनघोर अंधकार। लेकिन जैसे ही सैनिक मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे, एक अद्भुत दृश्य सामने आया। मंदिर के अंदर से तेज, सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि सैनिक अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। तभी उस रोशनी के साथ एक भयानक, दारुण आकृति प्रकट हुई। लाल आंखें, विशाल आकार और चारों ओर अग्नि की लपटें। यह दृश्य इतना भयावह था कि कई सैनिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जो बच गए, उन्होंने महसूस किया मानो मृत्यु स्वयं उनके सामने खड़ी हो। उनके हाथों की तलवारें कांपने लगीं, घोड़े जमीन पर गिर गए और सेनापति चीख पड़ा, यह देवता का कोप है। घबराई हुई सेना भाग खड़ी हुई। कई सैनिक रास्ता भटककर समुद्र में समा गए। उस रात पुरी के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह तो स्वयं भगवान का धाम है, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं। पुरी का मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह अद्भुत रहस्यों और अलौकिक घटनाओं का केंद्र है। एक ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। यह वैज्ञानिक नियमों को चुनौती देता है। कहा जाता है, यदि किसी दिन यह ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद करना होगा। 2 सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखें, ऐसा लगता है मानो वही आपको देख रहा हो। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। 3 मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां। ओडिया भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मालिका में जगन्नाथ मंदिर और से जुड़ी भविष्यवाणियां लिखी गई है। सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी थी, जब मंदिर का सबसे पुराना पेड़ गिरेगा, तब एक भयंकर महामारी फैलेगी। यह बात कोविड-19 कोरोना महामारी में सच साबित हुई। ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का हृदय। पुरी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ। मान्यता है कि यह वस्तु वास्तव में श्री कृष्ण का हृदय है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर 12 वर्ष में नवकलेवर नामक अनुष्ठान होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों से यह ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी मनुष्य इसे देख नहीं सकता। कहा जाता है, जिसने भी इसे देखने की कोशिश की, वह तुरंत प्राण त्याग बैठा। यही कारण है कि यह प्रक्रिया सख्त गोपनीय रखी जाती है। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने इन परंपराओं को अंधविश्वास कहकर रोकने की कोशिश की। लेकिन जिन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, उनके साथ अजीब घटनाएं हुईं। कुछ अचानक बीमार पड़कर मर गए। कुछ सैनिक मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करते ही पागल हो गए। अंततः अंग्रेज भी समझ गए कि यहां कोई अदृश्य शक्ति है। 22 सीढ़ियों का रहस्य। मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी होती है। कहा जाता है कि तीसरी सीढ़ी पर विशेष शक्ति है। इस पर पैर रखते ही मनुष्य का अहंकार टूट जाता है। पुजारी इसे पवित्र मानते हैं और श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। मंदिर की रसोई विज्ञान को चुनौती। जगन्नाथ मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा है। यहां प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। लेकिन असली रहस्य है खाना पकाने का तरीका। 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और नीचे से आग जलती है। लेकिन चमत्कार यह है कि ऊपरी बर्तन पहले पकता है और नीचे वाला अंत में। यह विज्ञान के सभी नियमों को चुनौती देता है। और भी रहस्य। मंदिर के ऊपर कभी पक्षी उड़ते नहीं और नहीं विमान गुजरता है। समुद्र की लहरें मंदिर के पास आते ही अपनी गति धीमी कर लेती है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही बाहर की समुद्र की आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। निष्कर्ष। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक आस्था का स्थल नहीं, बल्कि यह रहस्यों और दैवीय शक्तियों का जीवित प्रमाण है। चाहे मुगल हों, अंग्रेज हों या आज का आधुनिक विज्ञान, कोई भी इसकी गुत्थियां पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। और शायद यही कारण है कि जगन्नाथ धाम आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं,
ये वो धाम है जहां धर्म, विज्ञान और रहस्य तीनों एक साथ खड़े हैं। जहां हर कदम, हर पत्थर और हर परंपरा किसी न किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए है। क्या आप तैयार हैं जगन्नाथ मंदिर की उस यात्रा के लिए जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है? मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे। एक दिन उनके मन में नीलमाधव, भगवान विष्णु का दिव्य विग्रह, के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। तब उन्होंने ब्राह्मण पुजारी विद्याप्ति को आदेश दिया कि वह नीलमाधव की खोज करें। विद्याप्ति कई दिनों तक खोजते खोजते नीलांचल पर्वत, आज का पुरी क्षेत्र, पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु अपनी गुफा में छिपाकर नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। विद्याप्ति ने नीलमाधव के दर्शन की अनुमति मांगी, पर विश्ववसु ने मना कर दिया और बोले, यह हमारे कुल परंपरा का मामला है, बाहरी लोग नहीं देख सकते। तब विद्याप्ति ने युक्ति लगाई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। ललिता की सहायता से विद्याप्ति ने नीलमाधव के दर्शन किए और यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचाया। राजा इंद्रद्युम्न का दुहक और विष्णु का संदेश। जब राजा स्वयं वहां पहुंचे, तब तक विश्ववसु ने मूर्ति को हटा दिया था। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी होकर लौटे। रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, तुम्हें समुद्र तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष मिलेगा, उसी से मेरे नए विग्रहों का निर्माण करना। राजा को सचमुच समुद्र तट पर एक दिव्य नीम का वृक्ष मिला। वे उसे मंगवाकर मूर्ति निर्माण की तैयारी करने लगे, परंतु साधारण कारीगर उस वृक्ष पर काम ही नहीं कर पाए। हथौड़े की चोट भी असर नहीं करती थी। तभी भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर आए और बोले, मैं ये मूर्तियां बनाऊंगा, पर एक शर्त है, मुझे एक कक्ष में बंद कर देना होगा। 21 दिन तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने सहमति दी और कक्ष बंद कर दिया गया। 15 दिन तक हथौड़े की आवाज आती रही, पर अचानक आवाज बंद हो गई। रानी गुंडिचा बहुत चिंतित हुईं, शायद वृद्ध बिना खाए पिए मर गए होंगे। उन्होंने राजा से द्वार खोलने की प्रार्थना की। राजा पहले संकोच में थे, पर अंततः द्वार खोल दिया। अंदर वृद्ध साधु नहीं थे, बल्कि वहां 3 अधूरी मूर्तियां रखी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। मूर्तियों के हाथ पांव पूरे नहीं बने थे। राजा को दुख हुआ कि उन्होंने शर्त तोड़ दी, जिसके कारण मूर्तियां अधूरी रह गईं। दिव्य आवाज और आज का स्वरूप। उसी समय मूर्तियों से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे राजा, चिंता मत करो, यह मेरा ही स्वरूप है, यही मेरा हृदय वास करता है। अब से तुम और तुम्हारी प्रजा इसी रूप की पूजा करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने वही मूर्तियां प्रतिष्ठित कर दीं। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। यही है श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा, जो भक्तों को यह संदेश देती है कि भगवान के स्वरूप में पूर्णता या अपूर्णता नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वह दिव्य प्रेम और विश्वास से ही पूर्ण हो जाता है। आस्था और रहस्य का संगम। जगन्नाथ मंदिर का ड्रोन शॉट, ध्वज हवा के विपरीत लहराता हुआ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र स्थान जहां भगवान को जीवित माना जाता है, जहां उनका शरीर हर बार बदलता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसे कहते हैं नवक्लेवर। हर 12 साल बाद पुरानी मूर्तियों से श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है, और उस रात पूरा पुरी शहर अंधेरे में डूब जाता है। बिजली काट दी जाती है, क्योंकि अगर कोई इस दिव्य हृदय को देख ले तो वह जीवित नहीं बचता। 2015 की घटना। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में दस्ताने, अंधेरे में मूर्तियों की ओर बढ़ते हुए। 15 जून 2015 की रात। जब ये अनुष्ठान हो रहा था, तब एक पुजारी गलती से ब्रह्मा पदार्थ को छू बैठा। वह वहीं गिर पड़ा और होश में आने के बाद जीवन भर मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। तो सवाल उठता है, क्या ये कोई दिव्य ऊर्जा है या कोई ऐसा अविनाशी तत्व जिसे विज्ञान अब तक पहचान नहीं पाया? भविष्यवाणियां सच होती हुईं। कोरोना। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी। यहां प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है।
और चमत्कार देखिए। सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे का सबसे आखिर में। ये आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। 22 सीढ़ियां, ध्वज, सुदर्शन चक्र। मंदिर की 22 सीढ़ियां। तीसरी सीढ़ी पर रहस्यमय शक्ति। ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखें हमेशा आपको देखता है। और मंदिर के ऊपर न तो कभी पक्षी बैठता है न विमान उड़ते हैं। आरती, दीप जलते हुए, भक्तों की भीड़। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, ये आस्था की वो शक्ति है जहां विज्ञान भी सवाल पूछकर चुप हो जाता है। जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, वो चेतना है जो हमें सिखाते हैं जब तर्क रुक जाए तो विश्वास बोलता है। अंतिम पंक्ति। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या ये सब सिर्फ संयोग है या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस धाम की रक्षा कर रही है?